अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। होप आप सब ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5। क्वेश्चन 1 के जितने भी पार्ट थे वो कंप्लीट हो गए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहते हैं सम ऑफ द कंपोनेंट A1, AN, NR एंड SN ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आर गिवन। हमें कुछ कंपोनेंट हैं, उनकी वैल्यूज़ गिवन है और कहते हैं वो वैल्यूज़ फाइंड करें जो मिसिंग है। ठीक है, पहला जो पार्ट है उसमें A1, R और AN गिवन है। A1 गिवन है, AN गिवन है और R गिवन है। तो मिसिंग क्या है हमारे पास? N और SN मिसिंग है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वैल्यूज कौन कौन सी गिवन है हमारे पास? A1 गिवन है 1 है, R गिवन है कॉमन रेशियो -2, AN इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो मिसिंग हमारे पास क्या है? N हमने फाइंड करना है और सेकेंड हमने SN फाइंड करना है। ठीक है, हमें पता है AN का फॉर्मूला क्या है। जनरल टर्म AN इज इक्वल टू A1 R N -1। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। AN की वैल्यू हमारे पास क्या है? 64 है, इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 1 हो गई, R की वैल्यू -2 और N -1। N हमने फाइंड करना है, ये अपनी जगह वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ रह जाएगा -2 N -1। ये 1 में डिवाइड करें तो वही चीज़ वापस आ जाएगी, तो 64 इज इक्वल टू -2 N -1। अब हमें इसकी बेस 2 बनानी है और इसकी पावर जो मर्जी आ जाए, लेकिन बेस 2 बनानी है ताकि हम इसके साथ कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो 2 को जब हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 64 आता है। ठीक है, इज इक्वल टू -2 N -1। कंपेयर करेंगे इक्वेशन को, हम इसको यहाँ माइनस कर सकते हैं। -2 की पावर 6 इज इक्वल टू -2 N -1। ठीक है, माइनस अगर आप इसको देखें ये इवन नंबर है, इसकी पावर, और अगर हम इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 पॉजिटिव आएगा। ठीक है, प्लस में आएगा, तो यहाँ पर इसके माइनस से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं इक्वेशन को। तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू N -1। हमें n चाहिए, -1 यहाँ पर प्लस में है, इसके साथ आ जाएगा, माइनस में है यहाँ आ जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 7। ठीक है, हमारे पास n क्या आ गया? n इज इक्वल टू 7। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है? SN फाइंड करना है। SN का फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे। SN इज इक्वल टू A1 RN -1 डिवाइडेड बाय R -1। n हमने फाइंड किया तो वो 7 आ जाएगा। S7 इज इक्वल टू A1 हमारे पास क्या है? 1 है, R की पावर R -2, n हमारे पास 7 है -1 डिवाइडेड बाय R2 -1। ठीक है, सॉरी माइनस हो गई। S7 इज इक्वल टू 1, 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 128 और साइन माइनस का आएगा क्योंकि ये पावर जो है वो ऑड है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -128 -1 और इससे हमारे पास आ जाएगा -3, माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस कर देंगे, हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करेंगे। S7 इज इक्वल टू 1 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करें 128 और 1 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा -129 डिवाइडेड बाय -3। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। S7 इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं, 129 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 43 ज़ा 129। S7 इज इक्वल टू 43। तो हमारे पास n का आंसर जो है वो 7 है और SN जो है वो हमारे पास 43 है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट,
सेकेंड क्वेश्चन है r इज इक्वल टू 1/2 और A9 हमें गिवन है 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या मिसिंग है, A9 का मतलब है कि ये n की वैल्यू है, ठीक है, यानी n हमें गिवन है, क्लियर है। r गिवन है, इनडायरेक्टली n भी गिवन है और an मतलब टोटल an गिवन है। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, A1 फाइंड करना है और S9, ठीक है, S9 फाइंड करना है। Sn हो गया और n की वैल्यू यहाँ पर जो है हमें 9 गिवन है, तो हमें S9 फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, an इज इक्वल टू A1 Rn-1, ठीक है। वैल्यू पुट कर दें, an की वैल्यू हमारे पास 1 है, इज इक्वल टू A1 हम फाइंड कर रहे हैं, R हमारे पास 1/2 है और n हमारे पास क्या है 9 है, 9 - 1 आ जाएगा यहाँ पर। वन इज इक्वल टू A1 1/2, 9 - 1 8 होता है, ठीक है। अब हम यहाँ फाइंड करना है, यहाँ पर हम पहले इसको 8 को 1 के साथ भी 8 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 2 को भी 8 टाइम मल्टीप्लाई कर दें ताकि इसकी पावर ख़त्म हो जाए। 1 इज इक्वल टू A1 1/2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 256, ठीक है। 256 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 256 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू A1, 256 इज इक्वल टू A1, तो A1 हमारे पास क्या आ गया 256, क्लियर है। अब हम फाइंड करेंगे, नाउ फाइंड S9, ठीक है। Sn का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, A1 Rn-1 डिवाइडेड बाय R-1, S9 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास है 256 इंटू R की वैल्यू हमारे पास है 1/2 और n हमारे पास है 9 - 1 डिवाइडेड बाय 1/2 - 1, ठीक है। अब इसको 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, S9 इज इक्वल टू 256 1 बाय, अगर हम इसको 9 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा हमें, इसके फॉर्मूले को यहाँ से इसको कैंसिल कर देते, न्यू करते हैं इसको। मैं थोड़ा सा फार्मूला चेंज करेंगे क्योंकि जो R की वैल्यू है वो 1 से छोटी है, ठीक है। Sn इज इक्वल टू A1, ये बन जाएगा 1 - Rn डिवाइडेड बाय 1 - R। Sn इज इक्वल टू 256 1 - R, सॉरी 1/2 की पावर 9 और नीचे भी ऐसे कर देंगे 1 - 1/2। इसको 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, Sn इज इक्वल टू 256 1 - 1 डिवाइडेड बाय, इसको 9 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 512। इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 2 - 1, ठीक है। Sn इज इक्वल टू 256, इसका भी हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 512, ऊपर भी आ जाएगा 512 - 1, 2 - 1 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। इसको माइनस करें, Sn इज इक्वल टू 256, यह आ जाएगा 511 बाय 512 डिवाइडेड बाय 1/2, अरेंज करके लिख देंगे Sn इज इक्वल टू 256, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 511 डिवाइडेड बाय 512 डिवाइडेड बाय 1/2, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, Sn इज इक्वल टू 256 511 डिवाइडेड बाय 512 मल्टीप्लाई 2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा, कटिंग हो जाएगी यहाँ पर,
2 1 are 2। यहाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि 256 के साथ पहले इसकी कटिंग कर दें। 256 1 are 256, 256 2 are 5 12, तो ये रह जाएगा हमारे पास SN इज इक्वल टू 5 11 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 और 2 की कटिंग कर दें। SN इज इक्वल टू 5 11, ठीक है। तो हमारे पास S9 जो है वो हमारे पास 5 11 आ गया। यहाँ पर इसको n को 9 करते हैं, ठीक है। हमने n की वैल्यू हमें गिवन थी S9, ठीक है। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा गौर से देखना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें थोड़े से कुछ अलग तरीके से सोल्यूशन किया गया है। अब यहाँ पर हमें R, SN और AN गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिसिंग है, A1 मिसिंग है, ठीक है, और N मिसिंग है, ठीक है। ये दो चीज़ें मिसिंग है। अब जो हमें फार्मूला यूज़ करना है उसमें A1 और N दोनों एक साथ आते हैं, यानी हम ना उसमें से A1 फाइंड कर सकते हैं और ना हम N फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। हमारे पास जनरल फार्मूला है AN इज इक्वल टू A1 RN माइनस 1, ठीक है। AN की वैल्यू पुट करते हैं तो -96 इज इक्वल टू A1 हमने फाइंड करना है, R हमारे पास -2 है और N भी हमने फाइंड करना है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वेशन को बनाते हैं। तो ये जो -2 पावर n-1 है ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको 96 की तरफ ले आएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास -96 इज डिवाइडेड बाय -2 n-1 A1, ठीक है। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या फाइंड करते हैं, SN की इक्वेशन यूज करते हैं। SN इज इक्वल टू A1 1 माइनस RN डिवाइडेड बाय 1 माइनस R, ठीक है। SN की वैल्यू पुट करते हैं। SN की वैल्यू हमारे पास है 63 इज इक्वल टू A1 हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, 1 माइनस R की वैल्यू 2 -2 और पावर n, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2, ठीक है। 63 इज इक्वल टू A1 1 माइनस 2 पावर n अपनी जगह आ जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। 63 इज इक्वल टू A1 1 माइनस इंटू -2 पावर n डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड, हम यहाँ से खत्म करेंगे इसको। बोथ साइड यानी ये मल्टीप्लाई होगा 63 के साथ इज इक्वल टू A1 1 माइनस 2 पावर n डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 3 3 are 9 और 3 6 are 18 इज इक्वल टू A1 1 माइनस 2 पावर n। ये आ गया हमारे पास। अच्छा ये माइनस हमारे पास, ठीक है, माइनस मिस हो गया, इसका माइनस लगा दें तो ये हमारे पास आएगा -189, ठीक है। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में हो रहा है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड में चेंज कर देंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे। -189 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 1 माइनस 2 पावर n इज इक्वल टू A1। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देखिए हमने यहाँ से भी A1 फाइंड कर लिया, यहाँ से भी A1 फाइंड कर लिया। अब ये A1 के इक्वल है, ये भी A1 के इक्वल है, इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -96 डिवाइडेड बाय -2 n-1 इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन ये है -189 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 पावर n, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इनके जो माइनस के साइन है वो चेंज कर देंगे, ये और ये। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे 3 पे, ठीक है। डिवाइड, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं डिवाइड इक्वेशन 3/3। 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 96 डिवाइडेड बाय
जो पहले वाली वैल्यूज़ है वो लिखते हैं एक साथ पहले, फिर हम इसको डिवाइड करते हैं। 1 माइनस 2 पावर n, ठीक है। यहाँ पे भी 3 डिवाइड करें, यहाँ पे भी 3 डिवाइड करें। 3 1 ज़ा 3, 3 32 ज़ा 96, 3 1 ज़ा 3, 3 63 ज़ा 189। क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारे पास? 32 डिवाइडेड बाय -2 एंड -1 इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 1 माइनस इंटू -2 पावर n। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि ये जो n-1 है, हम इसकी पावर अलग अलग कर देंगे। एक 2 के ऊपर n देंगे और एक 2 के ऊपर हम 1 करेंगे। देखिए कैसे। 32 डिवाइडेड बाय, हमने एक -2 के ऊपर n की पावर दे दी, ठीक है, और एक हम -2 के ऊपर -1 कर देते हैं, ठीक है। बेसिस सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, वही -2 पावर n-1 वापस आ जाएगा, ठीक है। बाकी चीज़ ऐसी आ जाएगी वापस। 63 डिवाइडेड बाय 1 माइनस -2 पावर n, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस 2 को ऊपर भेज देते हैं, तो ये इक्वेशन बनेगी 32 इंटू -2 और पावर 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या रह जाएगा, -2 पावर n इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 1 माइनस -2 पावर n। 2 और 32 मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय -64, ठीक है, डिवाइडेड बाय -2 पावर n इज इक्वल टू 63 1 माइनस -2 की पावर n। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी हमारे पास। मल्टीप्लिकेशन -64 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस -2 पावर n के साथ इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 पावर n के साथ, ठीक है। 64 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा -64, ठीक है, और जब 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 64 -2 पावर n अपनी जगह आ जाएगा इज इक्वल टू 63 और 2n को मल्टीप्लाई करें तो वही हमारे पास आ जाएगा 63 -2 पावर n, ठीक है। हम इसको इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो ये प्लस से किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा -64 प्लस 64 -2n -63 पावर -2n इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 रह जाएगा। अब देखिए ये वाला नंबर माइनस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 64 में से 63 जो है वो माइनस करेंगे तो सिर्फ 1 रह जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ रह जाएगी 64 प्लस -2n रह जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये वाले माइनस होंगे, ये वाला वैसे एक ही रह जाएगा तो हमने वो यहाँ लिख दिया इज इक्वल टू 0। 64 हम उस तरफ मूव कर देंगे तो -2 पावर n इज इक्वल टू 64 रह जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी पावर 2 बेस 2 बनाएंगे ताकि हम इक्वेशन को कंपेयर कर सकें। -2n इज इक्वल टू 2 को जब हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 64 आता है। यहाँ पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम माइनस लगा देंगे क्योंकि पावर जो है वो इवन है और इसको अगर हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर है वो हमारे पास दोबारा पॉजिटिव में आता है। तो माइनस लगाने का कोई नुकसान नहीं है, कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ इसको बराबर करने के लिए हमने यहाँ माइनस लगाया है। कंपेयर करेंगे इक्वेशन को, n इज इक्वल टू 6, हमारे पास n इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब हमने जो a1 भी फाइंड करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। जो पहली इक्वेशन थी उसमें हम n की वैल्यू पुट करके a1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, -96 डिवाइडेड बाय -2 पावर n -1 इज इक्वल टू a1, ये थी हमारे पास, ठीक है। a1 इज इक्वल टू -96 डिवाइडेड बाय -2, n की वैल्यू 6 आई है, 6 - 1। a1 इज इक्वल टू -96 डिवाइडेड बाय 2 -2 पावर 5। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 32। a1 इज इक्वल टू -96 डिवाइडेड बाय 32,
ठीक है। -32 आएगा क्योंकि 5 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, ऑड नंबर है, ऑड पावर है, ये माइनस कैंसिल होगा पहले। 32 1 ज़ा 32 एंड 32 3 ज़ा 96। A1 इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास इसका आंसर है।